जय हिंद बच्चों, मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 15 की पढ़ेंगे जो है प्रायिकता। बच्चों हमने इस प्रश्नावली के 5 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सभी से निवेदन है कि आप मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइबर कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा उसे वैसे प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथ में एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि हम ये पर्सनली थोड़ी लंबी पर्सनली मतलब ज्यादा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन है, ज्यादा है, तो हम कम से कम 5-7 क्वेश्चन ये क्लास में करेंगे। ऐसे में 2-3 क्लास में पर्सनल को क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। तो चलो आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्योंकि 5 तो हमने पढ़ लिए थे, उदाहरण पढ़ लिए थे इसके। ध्यान से समझना बच्चों। आज आपने देखा होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हुआ आपका कितनी तारीख को, 16 दिसंबर को। तो वो पेपर देखना आप। थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आया कि कैसे करना है, इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं। तो वो क्वेश्चन इन्हीं बड़े क्वेश्चन से बन के आते हैं। या आप ये सोचते हो कि सर पता नहीं, हमें तो क्लास में पढ़ाया नहीं गया है। नहीं, पढ़ाया तो गया है लेकिन आपने क्वेश्चन को समझा नहीं है, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन इन्हीं से क्या करते हैं, छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। थैले के अंदर क्या है, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है, ठीक है। मालिनी बिना थैले में झाके, अब एक लड़की है जिसका नाम है मालिनी, वो थैले में बिना झाके क्या करती है, एक नींबू की मीठी गोली क्या करती है, उसमें से एक गोली निकाल लेती है। अब उस थैले में बिना झाके कोई गोली उसने निकाली, ठीक है। बिना देखे तो कोई भी गोली निकल सकती है, लेकिन आप जानते हो कि उस थैले में केवल किसकी है, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है, और तो कुछ है नहीं। आगे पढ़ो। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोलियां संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली। बच्चों आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्या कहा क्वेश्चन में, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, क्या संतरे की महक वाली मीठी गोलियां है? नहीं, इसमें यह बोला गया था केवल, क्या कहा गया है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है, मीठी गोलियां। तो संतरे की तो नहीं है। इसका मतलब संतरे की मीठी की संतरे की महक वाली मीठी गोलियों की प्रायिकता क्या होगी, 0। क्या है, क्या आपके पास है ही नहीं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 1 लगा के। मैंने क्या बताया था, क्या बताया था आपको, अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम। तो यहां अनुकूल परिणाम कितने हैं, संतरे की महक की गोलियों के अनुकूल परिणाम क्या है, अनुकूल परिणाम। अब आप बताओ अनुकूल परिणाम कितने हैं, क्या यहां संतरे की महक वाली गोलियां हैं? नहीं है, क्या है, 0 है। और कुल परिणाम कितने हैं। अब आप बताओ बच्चों, केवल नींबू की गोलियां, इसका मतलब कुल परिणाम कितने होंगे, एक ही तो होगा। कुल परिणाम कितना होगा, 1 होगा। तो यहां से आप निकालो, प्रायिकता निकालोगे। प्रायिकता क्या निकालेंगे हम, इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो आपको पूछेगा प्रायिकता, यहां लगा दी, क्या हमने गलत जगह लगा दी। प्रायिकता क्या है, प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालोगे तो क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो क्या आएगा, अनुकूल परिणाम कितने, 0, कुल परिणाम कितना, 1। 0 में 1 का बाहर लगाओ तो कितना आएगा, 0। तो इसके मतलब आप क्या समझे, संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता कितनी आएगी, केवल 0। अब दूसरे पॉइंट में देखिए, अब किसी नींबू के महक वाली गोलियां है तो कितनी है, एक ही है। नींबू की महक की गोलियां एक ही तो है ना। अब थैले में थोड़ी उसने एक ही निकालेगी, तो नींबू की महक वाली गोलियां निकलेंगी। इसका मतलब नींबू की महक वाली गोलियों की अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, यहाँ पे सीधा ही लिख लो आप, अनुकूल परिणाम कितना है, एक ही रहेगा, क्योंकि गोलियां तो एक ही है ना। नींबू की गोलियां है तो इसका मतलब एक रहा। और कुल परिणाम भी कितने रहेंगे, कुल परिणाम भी कितना बच्चों, एक ही तो है। कुल परिणाम कितना, अब प्रायिकता निकालो ऐसे। तो प्रायिकता आएगी तो क्या आएगी, प्रायिकता देखो परीक्षा में आपको क्या लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता। मैं डायरेक्ट लिखा ऐसे प्रायिकता, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है। तो कितने आएगी, कुल अनुकूल परिणाम कितना, 1, और कुल परिणाम भी कितना, 1। तो कितना आ जाएगा, 1/1, 1। तो इसका मतलब यहां इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो नींबू की महक वाली गोलियां हैं थैले में, किसकी महक वाली नहीं है, संतरे की महक वाली। तो संतरे की महक वाली गोलियां कितना है, 0। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से, कितने विद्यार्थी हैं? 3 विद्यार्थियों के एक समूह है में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितनी है? 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। आपको बच्चों ये दिया गया कि दोनों बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन न होने की प्रायिकता दी गई है। अब इनका दोनों का जन्मदिन होने की प्रायिकता पूछी गई है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, मान लेना है, मान लेंगे कि माना दो विद्यार्थियों के जन्मदिन, माना दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन क्या कहा गया है? एक ही दिन होने की प्रायिकता ई है तथा एक ही दिन न होने की प्रायिकता, मैंने बताया था ना, जब भी न होने की प्रायिकता होती है उसे किसे लिखते हैं? न होने की प्रायिकता ई डेश है। किसे लिखेंगे? ई डेश है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था, अब यहाँ पे न होने की प्रायिकता देखो, यहाँ पे क्या आता, मैंने एक बताया था कि पीई होने की प्रायिकता प्लस न होने की प्रायिकता बराबर कितना होता है? 1 होता है, बताया था मैंने यहाँ पे। अब न होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है आपको? पीई डैश बराबर आपको दे रखा कितना? 0.992, ये वाला दे रखा। आपको तो होने की प्रायिकता निकालनी, मतलब ये वाली ई पीई निकालना है, तो यहां से निकलो, तो यहां से उधर भेजोगे तो क्या आएगा इस वाले को, तो आपको निकालनी पीई बराबर होगा 1 माइनस पीई डैश, तो यहां से आप निकाल लो, इधर लिख देता हूं मैं, तो यहां से आएगा पीई क्या आएगा? 1 माइनस 0.992। अब आपको दिक्कत होगी, सर मैं इस एक में से 0.992 कैसे घटाऊं, ये आएगा ना दिक्कत। तो देखो कैसे घटाएंगे, इसके लिए भी मैंने आपको बताया था। देखो सबसे पहले 1 लिख लो, अब इस पॉइंट के बाद में कितनी संख्या इधर? 3, तो यहां पॉइंट लगा दो, 1 2 और 3 जीरो ले लो, ले लिया 3 जीरो, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक। अब लिख लो पॉइंट के स्थान में पॉइंट इधर आएगा 9 9 2, और यहां देखो पॉइंट के इधर वाला क्या है? 0, अब उठा लो। अब 0 में से तो 2 जाएगा ना, इधर से ऐसे लेंगे तो यहां कितना रह जाएगा? 10, और 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8। अब यहां कितना बचा? 9 बचा ना, इधर 10 था, तो यहां कितना आएगा? 0, यहां भी 9 बचा क्योंकि यहां 10 था, इधर से असर बेचे, यहां भी क्या आएगा? 0 पॉइंट, और इधर भी क्या आएगा? 0, तो यहां पे आपके पास क्या आएगा? पीई बराबर 0.008। तो होने की प्रायिकता कितनी आएगी आपके पास? पीई बराबर 0.008। तो आप लिख सकते हो कि दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता कौन सी है? ये वाली। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को समझने वाली दिक्कत है। तो समझने के लिए आपको मैंने अच्छे से बताया कि इसको कैसे समझना है, अच्छे से आपको मैथ अड्डा सिस्टम पे समझा जाएगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि आपकी सॉल्यूशन किया जा सके। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। कितनी है? 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, मतलब इस थैले के अंदर हाथ डाला जाता है, कोई एक गेंद निकाली, यादृच्छिक मतलब कोई एक गेंद निकाली जाती है, ठीक है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। सबसे पहले तो आपको बताना है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी, गेंद क्या होनी चाहिए? लाल होनी चाहिए। दूसरी बात इसकी बताना कि लाल नहीं हो, लाल नहीं होने की प्रायिकता बताना, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? लाल गेंद होने की प्रायिकता और लाल गेंद न होने की प्रायिकता मान लेते हैं। माना लाल गेंद होने की प्रायिकता मान लेते हैं ई, तथा लाल गेंद न होने की प्रायिकता
ई डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिए, आप सबसे पहले क्या दे रखा है, तो कुल परिणाम पहले तो आप लिख लो, लाल गेंद के अनुकूल परिणाम। तो सबसे पहले लिखना है लाल गेंदों के अनुकूल अनुकूल परिणाम कितने बच्चों? भाई तो टोटल लाल गेंद कितनी है लाल गेंद, ये रही। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 3। तो ये तो हो गया अनुकूल परिणाम। अब क्या लिखना, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुल परिणाम कितने आएंगे, कितनी गेंदें हैं? 3 तो लाल और 5 कितने काली, तो कितने हो जाएगा 3 + 5 कितने हो जाएंगे 8। कोई दिक्कत है? यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे, अब क्या करना हमें, अब शुरू कर दो। तो सबसे पहले कौन सा प्लॉट लिखाना है, लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, लाल गेंद होने की प्रायिकता पीई बराबर लाल गेंद है कितनी टोटल, मतलब आप क्या लिखोगे, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब बताइए बच्चों, अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास, 3, और टोटल परिणाम कितने हैं 8। तो कितनी होगी लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8। कितनी हो जाएगी 3/8। तो ये बिल्कुल आसान था। अब इससे अगला करते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या कहा इसने, दूसरे पॉइंट में लाल गेंद न होने की प्रायिकता। तो मैंने यह बताया था आपको, सूत्र भी मैंने बताया था अभी जो पिछले वाले में। तो आपको ये वाले निकाले, तो यहां से क्या करोगे, एक में से क्या घटा दोगे, प्रायिकता होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता घटा देगा ना एक में से। तो यहां से कितना आएगा 1 - 3/8। तो यहां से बच्चों एलसीएम ले लो आप, जैसे एलसीएम लोगे ना इधर से, तो यहां से एलसीएम लोगे तो नीचे कितना आ जाएगा 8, इधर से 8, एक का भाग 8 में कितनी, 8 पर 8 को इसे 1 से गुणा करोगे 8 माइनस 8 में 8 का भाग कितनी बच जाएगा 1 बार, और 1 को 3 से गुणा करोगे 3। तो यहां कितना आ जाएगा 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो 5/8। तो लाल गेंद न होने की प्रायिकता कितनी आएगी 5/8। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो कि जब लाल गेंद न होने की प्रायिकता, इसका मतलब लाल गेंद नहीं, इसका मतलब कौन सी गेंद बची है, फिर काली तो बची है। तो अनुकूल परिणाम कितने देंगे 5, और कुल परिणाम कितने 8, तो भी 5/8 ही आएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो, बिल्कुल आप दोनों तरीके सही है। तो ये इसका आंसर था। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखना है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे और 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। कितने हैं 8 लाल कंचे, 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। ठीक है, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, मतलब इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, या दूसरा पॉइंट है सफेद है, या तीसरा पॉइंट है हरा नहीं है। दो तो आपको कहा गया कि लाल होना चाहिए और एक सफेद होना चाहिए, और तीसरे में बोला कि हरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 लगाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लाल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लाल कंचों के अनुकूल परिणाम। कितने बच्चों लाल कंचे हैं कितने 5, और यहां लिख देंगे हम कुल परिणाम। क्या लिखेंगे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम का मतलब होता है जितने भी कंचे दे रखे हैं वो कुल परिणाम में आएंगे। तो 5 तो लाल है, 8 सफेद है, और 4 कितने हैं हरे। तो 8 4 कितना हो गया हमारा, टोटल कितना हो गया, यहां से जोड़ लो ना, टोटल में कितना आएगा 5 + 8 + 4। तो टोटल कितना आएगा 8 4 12, 12 और 5 कितना होता है 17। तो टोटल कितना हो गया 17 कंचे हो गया। कुल परिणाम कितना हो गया 17। ये 17 दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख देता हूं कुल परिणाम को। तो यहां लिख देता हूं मैं। तो क्या आएगा 5 + 8 + 4, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 17।
ठीक है, अब निकालो यहां से, तो यहां से आप क्या निकालोगे, लाल कंचे होने की प्रायिकता। तो लाल कंचे कितने बच्चों टोटल हमारे पास, अनुकूल परिणाम लिख सकते हैं ना हम, क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे 5 और कुल परिणाम कितने 17, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 5/17। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे में क्या निकालोगे आप, सफेद कंचे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सफेद कंचों के अनुकूल परिणाम कितने बच्चों, टोटल कितने हैं, सफेद कंचे कितने हैं हमारे 8। तो ये हो गया, अब निकालो यहां से, तो यहां से क्या लिखोगे, सफेद कंचे होने की प्रायिकता। तो बस क्या करना, वही क्या करना आपको, टोटल अनुकूल परिणाम कुल परिणाम। कहीं भी दिक्कत आती है ना तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है। अनुकूल परिणाम कितने हमारे 8 और कुल परिणाम कितने 17। तो सफेद होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी 8/17। दूसरा हो गया, अब तीसरा निकालेंगे। तो तीसरा में जैसे हरा नहीं होने की प्रायिकता, तो सबसे पहले हरे कंचे होने की प्रायिकता निकालेंगे, उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटाऊंगा मैं, तीसरा पॉइंट करते हैं हम। तो ले लिया होगा, मिटा दूं, चलो तो मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहां से तीसरा फोल्ड करेंगे तो क्या है, सबसे पहले हरे कंचे के अनुकूल परिणाम। कितना है अनुकूल परिणाम, कितने कंचे हैं 4। ठीक है, और कुल परिणाम तो आपको बताइए कितना है, 5 + 8 + 4, टोटल कितने हैं 17। तो यहां से निकालो सबसे पहले हरे कंचे होने की प्रायिकता। तो हरे कंचे होने की प्रायिकता क्या आएगी, हम इसको लिख देंगे पी से, क्योंकि होने की प्रायिकता तो पी है, तो और न होने की पी डैश। तो कितना आ जाएगा 4/17। टोटल मैंने सीधा लिख दिया, वो सूत्र आप लिख लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन में बता दिया, तीसरे में ऐसे ही है। तो ये 4/17 आ गया। अब आपको क्या लिखना है, हरे कंचे न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता। तो क्या करना है, तो ये न होने की प्रायिकता किससे लिखते हैं, ई डैश से। तो ये किस में से घटा देंगे, 1 में से 4/17 घटाएंगे। तो यहां से 1 लगा देंगे नीचे, तो एलसीएम कितना आ गया 17। 1 का बाहर गया 17 में कितनी बच जाएगा 17, 17 को ऊपर वाले से गुणा करके नीचे लिखना 17 माइनस 17 में 17 बाहर लगे 1 बच जाएगा, 1 को 4 से गुणा करोगे 4। तो 17 में से 4 जगह कितने बचेंगे 13, ये आएगा 13/17। तो इसका मतलब देख लो। अब देखो आप कहोगे सर कैसे, 8 और 5 कितने होते हैं 13 ही होते हैं ना, इसका मतलब न होने की प्रायिकता कितनी है 13/17। तो ये हमारा उत्तर है इस क्वेश्चन का, हरे वाले कंचे का। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आपको बड़ा क्वेश्चन जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन बिल्कुल ही आसान है, ध्यान से देखिए। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता, मतलब एक सिक्का गिरने की समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। पिग्गी जानते हो, पिग्गी बैंक, गुल्लक, जिसे आप क्या कहते हो, गुल्लक बोलते हो ना, गुल्लक जो से आप बचपन में पैसे इकट्ठे करते हो ना अभी,
उस गुल्लक में पैसे डाल रखे थे 50 पैसे के, 1 रुपए या 2 रुपए 5 रुपए के। अब इस गुल्लक को हिला के उल्टा कर दिया जाता है और उसमें से एक सिक्का निकलता है। अब सिक्का निकलता है, उसमें क्या कंडीशन दी है कि 50 पैसे के सिक्का होने की क्या प्रायिकता है और 5 रुपए के सिक्का नहीं होने की क्या प्रायिकता है, ये बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहां से 50 पैसे के सिक्के कितने हैं बच्चों, टोटल कितने, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, कितने हैं 100। ठीक है, फिर क्या है, 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 50। ठीक है, उसके बाद में क्या है, 2 रुपए के सिक्के, तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 20। ठीक है, और फिर 5 रुपए के सिक्के कितने हैं बच्चों 10। अब यहां से देख लो क्या लिख सकते हैं, कुल सिक्कों की संख्या लिख लो, सिक्कों की संख्या, या कुल परिणाम लिख सकते हो। कितना हो गया 50, 100, 150, 150, 70, 180, टोटल सिक्के कितने हो गए 180। अब इन्हीं से हमें निकालना है। पहला पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट में 50 पैसे का होगा सिक्का, किसका होगा 50 पैसे का, तो क्या निकालना है 50 पैसे के सिक्कों के अनुकूल परिणाम। अब मेरे को ये बताओ बच्चों, कितने परिणाम है 50 पैसे के 100, कोई दिक्कत नहीं है। और कुल परिणाम आपको क्या पता, कुल परिणाम तो अभी आपने निकाला है, कुल परिणाम कितना है बच्चों 180। तो यहां से निकाल लो 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता, 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता क्या आएगा, अनुकूल परिणाम बटे में आएगा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास 100, कुल परिणाम कितने 180, 0 से 0 कट गया और यहां से कितना आ गया 10/18, ये भी कट रहा 2 से, यह आ गया 5 और यह कितना आ गया 9, तो यह आ गया 5/9। तो हमारे 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता कितनी आ गई 5/9। अब दूसरा पॉइंट में देखिए, सबसे पहले क्या है 5 रुपए का नहीं होने की प्रायिकता, 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता। सबसे पहले तो 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता निकालेंगे, उसके बाद में निकाल देंगे इसकी। तो यहां से क्या निकालेंगे 5 रुपए के सिक्कों के अनुकूल परिणाम कितने बच्चों 5 कितने हैं 5 रुपए के सिक्के कितने टोटल, तो इसका मतलब 10 हो गया। ठीक है, और कुल परिणाम आप जानते हो कितने हैं, कुल परिणाम 180, तो निकाल लो 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता तो कितनी होगी। अब देखो वही क्या कहा करना हमको, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब यहां मैं नीचे लिखता हूं, अनुकूल परिणाम कितने बच्चों 10, कुल परिणाम कितने 180, तो 0 0 कट गया, कितना आ गया 1/18, कितना आ गया 1/18। तो 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता कितनी आ गई 1/18। अब मैं इधर लिख देता हूं, इधर यहां पे यहां से मैं लिख देता हूं 5 रुपए के सिक्के न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता तो वो आप जानते हो क्या होती है, P डैश बराबर 1 - PE। तो यहां से देख लो एक में कितना घटाओगे 1/18। अब देखो ये मैंने आपको करना तो सिखाई दिया है ना, इस 18 को डायरेक्ट इस 1 के पास भेजो, कितना आएगा 18, और इसमें -1 कर दो ऊपर -1/18, तो कितना आएगा 17/18। तो 5 रुपए के सिक्के ने होने की प्रायिकता कितनी है 17/18, ये आपका उत्तर था। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वैसे आपको क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बड़ा दिखाई दे रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आसान है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकानदार से मछली खरीदती है। कोई एक कुंड बना रखी है, किसने? क्या नाम है? गोपी ने एक कुंड बना, उस कुंड में क्या करना है? उसको मछली डालना है। तो वो मछली वाले से क्या करते हैं? एक दुकानदार से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालता है। अब जो दुकानदार है वो क्या काम करता है कि उस कुंड में हाथ डालता है और एक मछली निकाल के उसे दे देता है। अब आगे पूछा गया इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, हमको इस नर मछली होने की प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? जो दिया गया उसे लिखिए। पहले लिखना है नर मछलियों की संख्या कितनी है बच्चों? नर मछलियों की संख्या 5। ठीक है, और क्या लिखोगे? मादा, मैं डॉट लगा तो मादा मछलियों की संख्या कितनी है? 8। आप लिख सकते हो कुल मछलियों की संख्या। ठीक है, कितनी आएगी? 5 + 8, 5 और 8 कितना हो गया बच्चों? 13। ठीक है, तो बस अब यहां से निकाल लो। क्या निकालोगे आप? नर मछली के होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? नर मछली है कितनी? 5। ठीक है, कोई दिक्कत है? और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने? 13। तो इधर लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे नर मछली होने की प्रायिकता, तो क्या आएगा? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? नर मछली होने के 5, कुल परिणाम कितने हैं? 13। ये हमारा उत्तर है। कितना आएगा? 5/13। तो बस ये क्वेश्चन, ये इतना ही था क्वेश्चन था बस। बाकी आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आंसर एकदम छोटा है। तो बच्चों आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं? 6 क्वेश्चन किए हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको दिक्कत आती है ना तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है। तो आज के हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अटैक सिस्टम की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।